हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। यह एक हिंदी फेरी टेल्स है। रामगढ़ गांव में गौरव नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। पूरे गांव में उसकी फसल अच्छी होती थी, इसलिए उसकी फसल की अच्छी कीमत मिल जाती थी। सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। इसीलिए उसका पड़ोसी दिनेश उससे बहुत जलता था। दिनेश उसे नीचा दिखाने और तंग करने का कोई ना कोई मौका ढूंढता ही रहता था। गौरव, मुखिया जी, मुखिया, बोलो गौरव, क्या हुआ? गौरव, मुखिया जी, मैं इस दिनेश से तंग आ गया हूँ। यह किसी ना किसी बहाने से रोज कोई ना कोई बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। मुखिया, अरे गौरव, क्या हुआ? पूरी बात बताओ, तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। गौरव, मुखिया जी, मेरे और दिनेश की खेत की बीच की मेड़ देखी है ना आपने? मुखिया, हाँ हाँ, यह तो सब जानते हैं। गौरव, उस दिनेश ने कल उस बीच की मेड़ को काट दिया और अपने खेत में पानी चलाकर छोड़ दिया। मेरा पूरा खेत पानी से लबालब भर गया। आप कुछ कीजिए ना। मुखिया, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? गौरव, मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। मुखिया, पंचायत करा लो, बोलो तुम तैयार हो? गौरव, ठीक है मुखिया जी, पंचायत में। मुखिया, क्यों दिनेश, तुम काहे को गौरव को रोज रोज परेशान करते हो? यह कोई अच्छी बात नहीं है। दिनेश, मैं कहाँ करता हूँ मुखिया जी? यह आपसे किसने कहा? मैं नहीं, यह गौरव मुझे तंग करता है। भगवान कसम, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। मुखिया, पर यह गौरव तो कह रहा है कि तुमने खेत की मेड़ को काटकर पानी की पाइप इसके खेत की ओर कर दिया। दिनेश, मैंने खेत की मेड़ नहीं तोड़ी और पानी को कौन रोक सकता है? कहीं भी चला जाए। गौरव, मुखिया जी, मेरे खेत की मेड़ इसी ने जानबूझकर तोड़ी है। दिनेश, ऐसे कैसे? मेड़ तोड़ते हुए देखा क्या तुमने मुझे? गौरव, अरे तुम्हें कहाँ तक देखूं? रोजाना कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। दिनेश, मुखिया जी, मैं कहता हूँ यह मेड़ इस गौरव ने ही तोड़ी है और इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। मुखिया, इसका मतलब मेड़ किसने तोड़ी है यह तुम दोनों को ही नहीं पता? पर गौरव के खेत में तो पानी तुम्हारी गलती से कारण भरा है ना? दिनेश, मुखिया जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अपने खेत की सिंचाई करने के लिए पानी चलाकर चला गया था। अब पानी है बहता हुआ चला गया गौरव के खेत में। पानी सीमा के बंधन में थोड़ी ना बंधता है। मुखिया, हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, पानी सीमा में नहीं बंधता। दिनेश, वही तो मैं कह रहा हूँ। पानी है चला गया उसके खेत में, अब इसमें मैं क्या करूं? मुखिया, अरे नत्थू, जरा सुन, तेरा खेत दिनेश के खेत के दूसरी ओर जुड़ा हुआ है ना? नत्थू, हाँ मुखिया जी। मुखिया, ऐसा कर, कल तू अपने खेत में पानी के पाइप को दिनेश के खेत की ओर करके कहीं गुम हो जा। दिनेश, यह क्या कह रहे हो? इस तरह तो पानी मेरे खेत में आ जाएगा। मुखिया, नत्थू तो अपने खेत में पानी चला रहा है, मगर तुम्हारे खेत में चला गया तो क्या हो गया? वह कोई बंधता थोड़े ही है। दिनेश, खबरदार, तुमने ऐसा किया तो। मुखिया, अपनी गलती मान ले दिनेश, सभी मिलकर काम करोगे तभी काम चलेगा, वरना एक दूसरे का ही नुकसान करोगे। दिनेश, मन ही मन में माफी मांगने में ही भलाई है। इस गौरव को तो मैं बाद में देख लूंगा। दिनेश, मुझे माफ कर दो मुखिया जी, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुखिया, ठीक है गौरव, सुन लिया ना? गौरव हाँ में सिर हिलाता है। सभी लोग चले जाते हैं। दिनेश, अकेले में, गौरव, तुमने पंचायत के सामने मुझे माफी मंगवा कर अच्छा नहीं किया।
सबके सामने बेइज्जती करा दी, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। एक आदमी जल्दी जल्दी जाते हुए, दिनेश, ए भैया, कहाँ भागे जा रहे हो? जरा सुनो तो। आदमी, भैया, अभी तो मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। दिनेश, अरे रुको तो, कभी कभी हमसे भी बात कर लिया करो। आदमी, अच्छा भैया, कहो जल्दी क्या बात है? दिनेश, तुम सब्जी वाले कॉन्ट्रैक्टर हो ना? आदमी, हाँ, मैं शहर में सब्जियां सप्लाई करता हूँ। दिनेश, हाँ हाँ, पता है। इस बार मेरे खेत की अच्छी फसल होने वाली है, अगले हफ्ते से ही तैयार हो जाएगी, तुम खरीदो तो। आदमी, ना ना भाई, रहने दो, मैं तो इस गांव से केवल गौरव भैया की ही सब्जियां खरीदता हूँ। दिनेश, अरे इस बार मेरी भी ले लो, मजा आ जाएगा इस बार। आदमी, भाई, तुम लोगों की सब्जी आधे दामों में भी नहीं बिकती, लेकिन गौरव की सब्जी बढ़िया किस्म की होती है, दुगनी दामों में भी आसानी से बिकती है। शहर में उसकी सब्जियों की बहुत डिमांड रहती है, समझे? दिनेश, अच्छा चलो ठीक है, तुम गौरव की ही सब्जी खरीदो, पर मुझे भी दिमाग में रख लेना, अगर कभी जरूरत पड़े तो हाजिर हूँ। आदमी, हाँ भैया जरूर, अगर जरूरत पड़ी तो तुमसे ले लेंगे। अभी मैं चलता हूँ, ठीक है ना? दिनेश, अकेले में? अरे जरूरत कैसे नहीं पड़ेगी, पर मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस गौरव की सब्जी दोगुने दामों में भी आसानी से बिक जाती है। इस बार नोट मैं गिनूंगा। और गौरव, तुमसे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा। गौरव की पत्नी, क्या हुआ? आज आप कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो। गौरव, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हल्की सी थकान है। सुबह गौरव पलंग से उठा और चक्कर खाकर वहीं गिर गया। गौरव की पत्नी, अरे क्या हुआ आपको? वह डॉक्टर को बुलाती है। गौरव की पत्नी, यह तो भट्टी की तरह तप रहे हैं। डॉक्टर, घबराओ नहीं, इन्हें वायरल है, कोई और कमजोरी नहीं है, 10 दिन में आराम आएगा, तब तक खूब आराम करना। और हाँ, खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना, वरना ठीक होने के बाद भी खड़े होने पर गिर जाएंगे। गौरव की पत्नी, जी डॉक्टर साहब, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। डॉक्टर के जाने के बाद गौरव पलंग से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता। गौरव की पत्नी, यह क्या कर रहे हो? आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? यह बुखार शरीर तोड़ देता है। गौरव, पर काम कौन देखेगा? गौरव की पत्नी, कोई बात नहीं, अगर इस बार नुकसान हो गया तो कुछ नहीं होगा। आप अपनी मर्जी से बीमार थोड़े ना हुए हो, सेहत रहेगी तभी तो काम कर पाओगे ना। शहर से आया कॉन्ट्रैक्टर गौरव के पास आता है। कॉन्ट्रैक्टर, कैसे हो गौरव? गौरव की पत्नी, यह तो उठ भी नहीं पा रहे थे, अब कम से कम उठ तो पा रहे हैं। गौरव, इस बार की फसल का तो? कॉन्ट्रैक्टर, इस बार तो तुम्हारी फसल तैयार भी नहीं हुई। गौरव, इस बार थोड़ी देरी हो गई। कॉन्ट्रैक्टर, कोई बात नहीं, इस बार मैं फसल दिनेश से ले लूंगा, तुम अपना ध्यान रखो। भाई, सेहत है तो पूरा जहान है, समझे? कॉन्ट्रैक्टर वहां से दिनेश के पास जाता है। कॉन्ट्रैक्टर, हाँ भाई, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे सब्जियों की सप्लाई करना चाहते हो। दिनेश, हाँ हाँ, पर आप तो सब्जियां गौरव से लेते हो ना? कॉन्ट्रैक्टर, हाँ, पर उसकी तबीयत खराब है और अभी तक उसकी सब्जियां खेत में ही लटक रही है, पता नहीं कितना टाइम और लगेगा, और शहर से डिमांड आ रही है। तुम अपनी फसल मुझे दे दो, नहीं तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। दिनेश, अरे ऐसा मत कहो, मेरे होते हुए आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप चाहो तो मेरी पूरी की पूरी फसल उठा लो। कॉन्ट्रैक्टर, हाँ हाँ, क्यों नहीं। कॉन्ट्रैक्टर के जाने के बाद दिनेश, वाह, इस बार तो मजा आ गया, पूरी फसल डबल दामों में गई है।
अगर यह गौरव ना हो तो यह कॉन्ट्रैक्टर हर बार मेरी फसल को अच्छे दामों में खरीद ले। 4 दिन बाद, गौरव, अब मैं ठीक हो गया हूँ। कल से मैं खेत पर जाकर सब कुछ संभाल लेता हूँ। गौरव की पत्नी, ठीक है, पर आप ज्यादा चिंता मत ना करना। गौरव, अपना ध्यान तो रखना ही होगा। अगले दिन गौरव खेत से सारी सब्जियां कटवा लेता है। दूर से अपने खेत में खड़ा दिनेश यह सब देख रहा था। दिनेश, अरे, यह गौरव का बच्चा ठीक हो ही गया आखिर। बीमारी में मर ही जाता तो अच्छा होता। गौरव अपने मजदूरों से, सुनो, यह सब्जियां अब जल्दी खराब हो जाएंगी। शहर जाते जाते यह सड़ जाएंगी। मैं तुम्हें कल सुबह बताता हूँ कि इनका क्या करना है। दिनेश, इसे रास्ते से हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वरना यह कॉन्ट्रैक्टर दोबारा मेरी सब्जियां अच्छे दामों में नहीं खरीदेगा। रात के अंधेरे में दिनेश कंबल ओढ़कर गौरव की सब्जियों के पास आकर खड़ा हो गया। दिनेश, बेटा गौरव, तेरा नाम और काम दोनों बर्बाद होने का समय आ गया है। तूने सबके सामने मुझसे माफी मंगवाई थी ना, अब तू तो किसी से माफी मांगने के लायक भी नहीं रहेगा। चल बेटा, दिखा दे अपना जलवा। दिनेश एक पाउडर सब्जियों पर छिड़ककर वहां से चला जाता है। अगले दिन दिनेश गांव में गया। वहां 2 रेडियो पर खूब भीड़ लगी थी। उसने जाकर देखा। दिनेश मन में, अरे, यह दोनों मजदूर तो कल गौरव के खेत में थे, यहाँ सब्जी क्यों बेच रहे हैं? दिनेश, ओ भाई, तुम यहाँ हाट में सब्जी, क्या माजरा है? मजदूर, गौरव ने कहा है कि यह सब्जियां जल्दी खराब हो जाएंगी, इसीलिए इन सभी सब्जियों को गांव की हाट में आधे दामों में बेचने को बोला है। दिनेश मन ही मन में, हे भगवान, मैंने तो इन सब्जियों पर पाउडर छिड़का हुआ है, पर मुझे क्या? मेरे घर में तो मेरे खेत की उगी हुई सब्जी ही खाते हैं। जो भी सोनू की सब्जी खाएगा उसे अपने आप पता चल जाएगा। जब सब बीमार होंगे तब गौरव को भी पता चल जाएगा। देखता हूँ गौरव इन सब लोगों को क्या जवाब देगा। बेचने दो। चलो, अच्छा है, गौरव की बदनामी पूरे गांव में होगी। दिनेश, हाँ हाँ, बेचो भैया तुम। देखो, गौरव को नुकसान न होने पाए। दिनेश अपने खेत में एक आदमी से बात कर रहा था। तभी एक बच्चा भागता हुआ आया। बच्चा, काका, काका जल्दी चलो, आपको काकी बुला रही है। आदमी, अरे बेटा, पहले सांस तो ले ले, ऐसा क्या हुआ जो हांफते हुए बता रहा है? बच्चा, खाना खाने के बाद राधा उल्टियां कर रही है। आदमी, क्या? राधा मेरी बच्ची, चल जल्दी चला। दिनेश, मतलब गौरव के उल्टे दिन शुरू हो गए। यह कहकर वह वहां से जाने लगता है। रास्ते में उसे मुखिया मिल गया। दिनेश, अरे मुखिया जी, क्या हाल है? मुखिया, मैं तो ठीक हूँ दिनेश, पर गांव में जाने आज क्या हो रहा है। खाना खाने के बाद हर आदमी अस्पताल में भर्ती हो गया है और बहुतों के पेट में दर्द है। दिनेश, कुछ पता चला क्या खाया था? मुखिया, बस इतना पता चला है कि सब लोगों ने एक ही जगह से सब्जियां खरीदी थी आधे दामों में। दिनेश, गौरव की सब्जी भी आधे दामों में बिक रही थी। मुखिया, वही सब ने वही बताया है। दिनेश, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वैसे तो यह गौरव अपनी सब्जी शहर ही भेजता है। इस बार कुछ तो जरूर होगा जो इसने गांव में बेच दी। बताओ, कितने आदमी अचानक से बीमार हो गए। दिनेश, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उसी की शिकायत करने के लिए जा रहा हूँ। मुखिया के जाने के बाद दिनेश मन ही मन में, वाह, अब आएगा मजा आएगा, कहता है। जब दिनेश घर आया तो उसकी पत्नी भागते हुए आई। दिनेश की पत्नी, सुनिए जी, मनु को कितनी देर से उल्टी हो रही है, चलिए अस्पताल लेकर चलते हैं। दिनेश, उल्टी? क्या खिला दिया ऐसा?
दिनेश की पत्नी यह भिंडी खाने की जिद कर रहा था। घर में थी नहीं तो हाट से आधे दामों में खरीद कर बना ली। दिनेश, चलो जल्दी अस्पताल चलो। वो दोनों बच्चे के साथ अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में अफरातफरी मची हुई थी। दिनेश, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को देखिए, वह बार बार बेहोश हो रहा है। डॉक्टर, देखो यहाँ सारे बेड फुल है, इसे किसी दूसरी जगह या शहर लेकर जाओ। दिनेश, पर तब तक तो इसकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। डॉक्टर, तुम मेरी मजबूरी समझो। जिसे दवाई दी जा रही है उसे भी बिल्कुल आराम नहीं आ रहा और पता भी नहीं चल पा रहा कि इनकी तबीयत क्यों बिगड़ रही है। अगर पता चल जाता तो शायद हम इलाज भी कर पाते। तभी मनु जमीन पर गिर गया। दिनेश की पत्नी, मनु, ओ मनु, क्या हुआ तुझे? उठना बेटा। पर वह नहीं उठाता। डॉक्टर उसकी नब्ज चेक करता है। डॉक्टर, यह तो बहुत बुरी तरह बीमार है। मेरी बात ध्यान से सुनो। इसे अगले 3 घंटों में शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करवाओ। वहां बीमारी पकड़ में आने पर इसका इलाज हो सकता है। यहाँ तो दिनेश, डॉक्टर साहब, मैं आपको सब सच सच बताता हूँ कि यह कौन सी बीमारी है। वह डॉक्टर साहब को सब कुछ बता देता है। डॉक्टर, अच्छा हुआ जो तुमने हमें समय पर सब कुछ बता दिया। अब यहीं पर सबका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर मनु और बाकी लोगों को इंजेक्शन लगाता है। तभी पुलिस वाला वहां आता है और डॉक्टर के साथ अंदर कमरे में चला जाता है। पुलिस वाला, हाँ भाई, मेरे साथ चलना होगा तुम्हें। दिनेश, जी साहब, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तभी मुखिया जी और गौरव भी वहाँ पर आ गए। मुखिया, लेकिन दिनेश, तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया? दिनेश, मुखिया जी, मेरी मति मारी गई थी। मैं हर हाल में इस गौरव से ज्यादा कमाई करना चाहता था, इसलिए इसे नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। लेकिन इस बार सब क्या धरा मुझ पर आ पड़ा। गौरव, दिनेश, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर पता नहीं तुम मेरे पीछे क्यों पड़े थे। अब तुम्हारी एक गलती की सजा गांव के सभी लोगों को भुगतनी पड़ रही है और खुद तुम्हारे बच्चे को भी। दिनेश, मुझे सब लोग माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुखिया, इसीलिए कहते हैं कि अगर दूसरे का बुरा सोचोगे तो अपना बुरा कब हो जाए कोई नहीं जानता। गौरव ने हमेशा सबका भला सोचा है, इसीलिए कर भला तो हो भला। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।